जय भीम साथियों, बहुजन न्यूज पे आपका स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो बहुजन समाज पार्टी और उसके समर्थक और बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में क्या करने वाली है, बहुजन समाज पार्टी का 2027 के चुनाव में क्या भविष्य होगा, इस सब विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी भाईचारा कमेटी 13 साल बाद फिर बना रही है। भाईचारा कमेटी क्या है, बीएसपी भाईचारा कमेटी पे क्यों जोर दे रही है, 13 वर्षों तक भाईचारा कमेटी क्यों स्थगित थी, इस सब पे विचार करेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल पे आप आ गए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। साथियों, 13 सालों तक बहुजन समाज पार्टी की भाईचारा कमेटियां स्थगित थी। भाईचारा कमेटी के बलबूते 2007 में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से गवर्नमेंट में आई थी। बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बन पाई थी। बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते सरकार में आई थी। यह कमाल था भाईचारा कमेटियों का। भाईचारा कमेटी क्या है, बीएसपी भाईचारा कमेटी से क्या करती है, बीएसपी की भाईचारा कमेटी क्या है, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। भाईचारा कमेटी में पहले 2 लोग रखे जाते थे, जिले स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, सेक्टर के स्तर पे और बूथ स्तर पे। भाईचारा कमेटी में जो प्रमुख जातियां हैं, फॉरवर्ड हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, इनके व्यक्ति को लेके उनके साथ एक दलित जाति का व्यक्ति लगा के भाईचारा कमेटी बनाई जाती थी। तो समस्त जातियां जो बनाते थे ये, उनके साथ सबके साथ एक दलित समाज का एक व्यक्ति लगाया जाता था। तो इसलिए लगाते थे या इसलिए लगाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी के मिशन से दलित समाज का कार्यकर्ता लैस होता है और जो नए साथी समाज का या अति पिछड़े समाज का या फॉरवर्ड बीएसपी से जुड़ता है, उसको पूरी तरह से कैडराइज करते हुए, उनको गाइड करते हुए साथ का जो भाईचारा कमेटी का साथी होता है दलित समाज से, वो चलता है। अब इस बार जो भाईचारा कमेटी बनाई जा रही है, तो जिले में 2 प्रभारी बनाए जाएंगे भाईचारा कमेटी के। हर जिले में 2 लोग होंगे। तो 2 पहले भी होते थे, एक दलित समाज से, एक अन्य समाज से। फिर नीचे जो विधानसभा स्तर पे भाईचारा कमेटियां हैं या बूथ स्तर पे, सेक्टर स्तर पे भाईचारा कमेटियां हैं, समाज में जाके भाईचारा उत्पन्न करती हैं, भाईचारा बनाती हैं। और जो व्यक्ति अन्य समाज का है, पिछड़े समाज का है, दलित समाज का है, फॉरवर्ड है, वो अपने समाज में ले जाता है बसपा कार्यकर्ताओं को और उनसे और वहाँ पे उन्हें कन्विंस करता है। बहुजन समाज पार्टी के मिशन से उन्हें अवगत कराया जाता है। माननीय बहन जी के जो कार्यकाल रहे हैं 4 बार के, उनकी उपलब्धियां बताई जाती हैं। मानव कांशीराम साहब के बारे में बताया जाता है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और जो महापुरुष बहुजन समाज के रहे हैं, आप जानते हैं, जैसे छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, इस तरह से पेरियार रामास्वामी नायकर, तो इनके बारे में वहाँ समाज को बताया जाता है, समाज को टीच किया जाता है और जोड़ा जाता है। तो भाईचारा कमेटियों का यह प्रमुख काम होता है। और जब भाईचारा कमेटियां इस तरह से चल रहती हैं, तो समाज के गांव गांव घुस के भाईचारा कमेटी के बहाने भाईचारा बनता है। लोगों के बीच में बहुजन समाज पार्टी का संदेश जाता है, मिशन जाता है, बहुजन समाज पार्टी का सिद्धांत जाता है। तो लोग समझते हैं और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ते हैं। 2007 में आपने देखा कि उस समय ब्राह्मण समाज के लोग बहुत तेजी से बहुजन समाज पार्टी से जुड़ गए थे। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बन गई और उसमें ब्राह्मण समाज को भी बहुत भारी फायदा हुआ। तमाम जो पहले सरकारें बनी हैं, माननीय कांशीराम साहब के ज़माने में,
तो उन जातियों को तरजीह कांशीराम साहब देते थे जिनको कोई नहीं पूछता था। माननीय कांशीराम साहब एक इस तरह से लोगों को महत्व देते थे। ऐसी ऐसी जातियों में उन्होंने नेतृत्व पैदा किया जिनको कोई नहीं जानता था। आज वो बड़े नेता के रूप में शुमार है इस प्रदेश के अंदर। बहुजन समाज पार्टी की भाईचारा कमेटी और 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर यही प्रयोग करने जा रही है। और बहुजन समाज पार्टी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से जग गई है, इस प्रदेश के चुनाव में उसकी बहुत मजबूत उपस्थिति दिखाई देगी। साथियों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं तो बहुजन न्यूज़ को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।